हेलो दोस्तों, आप सभी को राइसेंस स्टूडेंट जीके एंड करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 7 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है? उस बंदरगाह का नाम क्या है? ऑप्शन ए वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन सी कोचीन पोर्ट, ऑप्शन डी पारादीप पोर्ट। उसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीओ चिदम्बरम पोर्ट। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। भारत की पोर्ट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के वीओसी बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया और साथ ही एक हरित मिथेनॉल बेकरिंग सुविधा की आधारशिला भी रखी। इस बंदरगाह में 150 करोड़ से अधिक परियोजना में सौर, पवन, मल्टी कार्गो बथ सड़क और समुद्री विरासत संग्रहालय शामिल है। सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्वतंत्र सेनानी वीओ चिदम्बरम की उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए दूसरे क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 2.0 के तहत कौन सी अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए जल शक्ति, ऑप्शन बी अंगिका 2025, ऑप्शन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंगीकार 2025। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। 4 सितंबर 2025 को शुरू किया गया अंगीकार 2025 प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन 2.0 के अंतर्गत जागरूकता, सत्यापन और स्वीकृत घरों के निर्माण कार्यों को पूरा करने का तेजी से लाने के लिए 2 महीने के आउटरीच अभियान है। चलिए तीसरे क्वेश्चन, हाल ही में किससे भारत खान संपत का नया सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त दिया गया है? ऑप्शन है श्री VL रंतराव, ऑप्शन बी अजय कुमार, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीयूष गोयल। ये पीयूष गोयल हाल ही में पीयूष गोयल को भारतीय खान संपद का सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त दिया गया। इससे पहले श्री VL रंतराव को नियुक्त दिया गया था। और ऑप्शन बी जो अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन हैं। तो चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल 1994 बैच के नागालैंड कैडर की NBL कांता राव के स्थान पर नए खानसजी का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले नाट ग्रिड के सीईओ थे और आप लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रियर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण खनिज को बढ़ावा की मांग के बीच इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ऊर्जा परिवर्तन, आत्मनिर्भर और नॉट जोरी लक्ष्यों को लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। चलिए चौथे क्वेश्चन, हाल ही में भूटान देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है, उनका नाम क्या है? त्शरिंग तोब्गे, ऑप्शन बी शी जिनपिंग, ऑप्शन सी श्रीगर इसोवा, ऑप्शन डी RP शर्मा ओली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्शरिंग तोब्गे। चलिए विस्तारित जानते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री त्शरिंग तोब्गे ने 3 से 6 सितंबर 2025 अपनी पत्नी मुख्य न्यायाधीश जो खोपो के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रमुख कार्यक्रम में राजगीर स्थित शाही भूटान मंदिर का अभिषेक, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से पूजा अर्चना और भारतीय नेतृत्व के साथ बैठक शामिल है। यह यात्रा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग युक्त भारत भूटान संबंध को प्रगाढ़ होने के लिए दर्शाती है। चलिए बात भूटान के बारे में जानते हैं। यह भूटान एक लैंडलॉक कंट्री, इसका कैपिटल है थिम्पू। करेंसी है भूटानीज नेगुलड्रोम, इंडियन रूपी भी चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज पर दोनजोखा।
चलिए, यह यह आर्चरी भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है और यह भूटान का फ्लैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक सूचना के मुताबिक आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025 कौन कौन सी देश मेजबानी करेंगे? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इंडिया और श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडिया और श्रीलंका। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर अगले 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के 5वें स्थान पर आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान की मैच कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। 8 टीमें कौन कौन सी? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। राउंड रॉबिन प्रारंभ में 28 लीग मैच खेला जाएगा। नौगढ़ स्थल पाकिस्तान की योग्यता पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया 7 खिताब जीत चुका है और गौतो विजेता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी डिपार्टमेंट और बैंक ने साझेदारी की है? प्रश्न क्या है? इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन सी डिपार्टमेंट और बैंक ने साझेदारी की है? एम्स और आईसीआईसीआई बैंक और एमआरएफ, ऑप्शन सी डीपीआईआईटी और आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डीपीआईआईटी और आईसीआईसीआई बैंक। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के समर्थन देने के लिए एक साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चयनित स्टार्टअप आईसीआईसीआई बैंक और मुंबई एक्सीलेटर मास्टरशिप पायलट अवसरों और निवेशकों को नेटवर्किंग का लाभ उठा सकेंगे। इसका उद्देश्य उत्पाद आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना, नवाचार और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है। बात डीपीआईआईटी। चलिए डीपीआई के बारे में जानते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इस माने ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड की अंडर में आता है। बात आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात बैंक, चलिए बैंक के बारे में एक क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक जो नोट बनाता है, रिजर्व बैंक कब स्थापना हुआ था? 1935 में। आरबीआई जो और एक बात आईसीआईसी बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांद्रा महाराष्ट्र में जो मुंबई में है। इसका अभी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी भी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए बैंक ऑफ इंडिया की और एक क्वेश्चन आता है। बैंक ऑफ इंडिया की पहला गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर है सर ऑस्बोर्न स्मिथ और अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले और एक आपको बात बताना चाहता हूँ। जो रिजर्व बैंक से नोटबंदी का बात आता है। नोटबंदी कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कौन कौन सी नोट? 500 और 1000 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने कितने सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन किया है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 581, ऑप्शन बी 174, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। नेपाल ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं आईएसपीएस को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंडेक्स, रेनेट, व्हाट्सएप और स्नैपचैट सहित 24 सोशल मीडिया पर संचार ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश की बात उठाया गया है जिसमें अवांछित सामग्री का निगरानी के लिए सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारियों को साथ पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सरकार ने नए नियमों के संचालन के अनुसार पंजीकृत होने वाली प्लेटफॉर्म को पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा।
अभी इंडियन गवर्नमेंट भी 581 जो वेबसाइट और ऐप्स को बैन किया गया है। इसमें जो सट्टेबाज, ड्रीम इलेवन, लूडो, जूपी वगैरह जो सट्टेबाज ऐप्स थे उनको बैन कर दिया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन। उससे पहले आपको नेपाल के बारे में नेपाल की चले नेपाल के बारे में नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रूपी, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। बात नेपाल का प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। उसे रामचंद्र पौडेल की बात, जो नेपाल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रोहित पौडेल है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राम सहाया यादव। प्राइम मिनिस्टर कौन? केपी शर्मा ओली। और चीफ जस्टिस है प्रकाश मोहन सिंह राउत। इसका लेजिस्लेचर कौन है? फेडरल पार्लियामेंट। चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने जमैका देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? इसका सही जवाब है एंड्रू होलनेस। एंड्रू होलनेस ने तीसरी बार जमैका प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। यह है एंड्रू होलनेस। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। जो जमैका जनरल इलेक्शन 3 सितंबर 2025 को हुआ था। प्राइम मिनिस्टर एंड्रू होलनेस ने, उनका पार्टी जमैका लेबर्स पार्टी ने जमैका लेबर्स पार्टी ने पीपुल्स नेशनल पार्टी को हराकर एंड्रू होलनेस ने जमैका का नया प्रेसिडेंट बन चुके हैं। चलिए देखा था आपको। ये है एंड्रू होलनेस और जो अपोजिशन के लीडर है मार्क गोडलिंग। उनको, जो एंड्रू होलनेस को 49 सीट मिला है और मार्क गोडलिंग को 14 सीट मिला है। चलिए और एक जो अनुतिन चानकुभाल, जो थाईलैंड सितंबर में थाईलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और वेनेजुएला का नया प्राइम मिनिस्टर कौन? निकोलस मोडुरो। थाईलैंड की नया प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चानविकुअल। और वेनेजुएला का नया प्राइम मिनिस्टर कौन? निकोलस मोडुरो। बात जमैका के बारे में जानते हैं। यह है जमैका जो द्वीप समूह की देश, यह उनका फ्लैग जमैका अंडर में वेस्ट इंडीज भी आता है। जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, निकोलस पुरम, क्रिस गेल, कार्बन प्रीमियर लीग भी होता है, वेस्ट इंडीज होता है ना, ये जमैका देश में होता है। जमैका एक इंडिपेंडेंट देश है जो कि अंग्रेज रूल में था। उनका स्वाधीनता हुआ था 6 अगस्त 1962 को। 1962 को भी जो भारत चीन का युद्ध हुआ था और इंग्रेज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पोर्तुगीज को भगाया था जो लाक्षाद्वीप से। चलिए अब जमैका बात कर रहे थे। कैपिटल क्या है? किंगस्टन। कहाँ पर है? कैरेबियन सी में है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये जमैका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। चलिए दूसरे क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल परिचारकों के लिए कौन सी परियोजना शुभारंभ की है? ऑप्शन ए विश्राम गृह, ऑप्शन बी अंगिका 2025, ऑप्शन सी हर घर जल, ऑप्शन डी आयुष्मान भारत। इसका सही जवाब है विश्राम गृह।
दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुभारंभ की। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। दिल्ली सरकार ने अगले महीने शहर अस्पताल मरीज परियोजना के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना में 5 रुपये मामूली शुल्क पर स्वच्छ शौचालय, बिस्तर और भोजन सहित आराम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत चरण में लोक नायक अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शुरू होगी। कौन कौन से अस्पताल में? चरण लोक नायक अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। बात अंगीकार जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हर घर जल, आप जानते हैं। आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मुंबई हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ कुमार रॉय, ऑप्शन राजीव लोचन शुक्ला, ऑप्शन टी श्री चंद्रशेखर सोरेन, ऑप्शन डी भूषण रामकृष्णा गोभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री चंद्रशेखर सोरेन। यह है चंद्रशेखर सोरेन। हाल ही में उनको बॉम्बे हाईकोर्ट या मुंबई हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात अमिताभ कुमार रॉय और राजीव लोचन शुक्ला, उन दो एडवोकेट को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया जज के रूप में नियुक्त किया गया है। बात भूषण रामकृष्णन गोगोई, ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। चलिए बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में जानते हैं। बात बॉम्बे हाईकोर्ट की, तो बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा कब हुआ था? 1862 को। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं। वंदे मातरम।